तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है यहाँ पे जो है दैट टाइम आई विल रिकानेट हैज अ स्लिम सीजन 3 एपिसोड नंबर 3 में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नीचे जो है कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अगर आप मेरे लिए 40 कमेंट कर दोगे तो मैं आपके लिए जो अगला एपिसोड है वो बहुत जल्द लेके आऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट कर सकते हो कि आपको अगला एपिसोड कब तक चाहिए। जब आप कहोगे मैं तब आपके लिए जो अगला एपिसोड है वो लेके आऊंगा। तो ये जो है मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज 40 कमेंट कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हो सकता है वीडियो के बीच में आपको थोड़ी बहुत आवाजें आ सकती हैं, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। ये आवाजें इसलिए आती हैं क्योंकि मैं बाहर खड़े होकर वीडियो बनाता हूँ। मुझे बाहर खड़े होकर वीडियो इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि मेरे पास खुद का रूम नहीं है यहाँ जो है वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज मुझे इन आवाजों के लिए माफ कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो को स्टार्टिंग में देखते हैं सातोरू यहाँ पे आ चुका होता है, वो भी राजकुमारी के साथ। तो यहाँ पे जो एहसान होता है ये पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम इनके साथ क्या कर रहे हो। सैतरू कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद ये राजकुमारी को चेक करता है और इसको पता लगता है कि राजकुमारी के ऊपर जो डायमंड कर्स है वो लगा हुआ है और जो यहाँ पे ग्लूटेनी स्किल है उससे जो है ये हट जाएगा। उसके बाद सैतरू यहाँ पे उसी स्किल का यूज करता है और यहाँ पे जो राजकुमारी का कर्स होता है उसको हटा देता है। राजकुमारी अब उड़ जाती है और ये काफी खुश होती है। राजकुमारी सैतरू को बोलती है कि मुझे पता था ओल्ड मैन, तुम जो हो मुझे बचा लोगे, वो भी बड़ी आसानी से। तुमने मुझे बड़ी आसानी से यहाँ पे जो है उठा भी दिया। तो यहीं पे सैतरू बोलता है कि प्लीज आप जो है मुझे ओल्ड मैन मत कहिए, मुझे सैतरू बुलाइए। यहीं पे जो एलेंस होता है ये पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तो यहाँ राजकुमारी बोलती है इनका नाम सैतरू है और इन्होंने मुझे बचा लिया। एलेंस बोलता है कि मुझे बताओ आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। सैतरू बोलता है कि जो राजकुमार साउदर्न है वो जो है वैम्पायर नहीं है, इसलिए वो सनलाइट के अंदर जा पा रहे थे और साथ ही उन्होंने यहाँ पे जो राजकुमारी है उनका खून भी नहीं पिया। इससे प्रूफ होता है कि वो यहाँ पे वैम्पायर नहीं है। तो एलेंस बोलता है कि फिर ये बताओ कि जो मेरी बहन है वो बीमार कैसे पड़ गई थी, किसने ये सब इसके साथ किया था। यहाँ पे राजकुमारी बोलती है कि जो बड़े भैया हैं वो भी मेरी आपकी तरह ही देखभाल करते हैं, तो आपको इतना जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो राजकुमार पूछते हैं कि तुम ये बताओ कि आखिरकार तुम बीमार कैसे पड़ी थी। तो यहाँ पे सैतरू बोलता है कि ये सब जो गुस्तफा है उसने किया था। तभी जो साउदर्न होता है वो भी आ जाता है और ये बोलता है कि हाँ ये जो है बिल्कुल सही कह रहा है। यही सैतरू मन के अंदर कह रहा होता है कि ये जो है बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आए हैं। साउदर्न यहाँ बोलता है कि जो गुस्तफा है वही जो है इन सब चीजों के पीछे मास्टरमाइंड है। एलेंस बोलता है मुझे लगा कि तुम भी जो हो यहाँ पे जो गुस्तफा है उसकी बातों में आ गए और उसकी कठपुतली बन गए। साउदर्न बोलता है कि तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश की नहीं। यहाँ पे तुम ही सोचो कि मैं अपनी बहन के ऊपर क्यों हमला करवाऊंगा यहाँ पे। तभी यहाँ राजकुमारी बोलती है कि जो यहाँ शत्रु है वो आप दोनों को रोक रहे थे यहाँ पे जो है फाइटिंग करने से। तभी साउदर्न पूछता है कि मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है एलेंस, मैंने सुना है कि तुम और यहाँ पे जो कैरल है वो दोनों यहाँ पे जो है विद्रोह कर रहे हो। यहाँ एलेंस बोलता है कि मेरा दोस्त विद्रोह कर रहा है, तुम ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तभी इसको याद आता है कि जो कैरल है उसी ने कहा था कि यहाँ पे जो है इंजेक्शन दिया गया है प्रिंस को। साउदर्न बोलता है तुमने उसकी बातों पे विश्वास कर लिया, वो बंदे हम दोनों को जो है लड़ाई करवाने पे तुले हुए हैं, वो चाहते हैं कि हम दोनों लड़ाई कर ले यहाँ पे और जो बचेगा उसके साथ वो जो है मिल जाएंगे। तभी यहाँ बैकर बोलता है कि देखो वो रहा यहाँ पे। तो उसके बाद जो कैरल होता है वो भी आ जाता है। कैरल यहाँ बोलता है कि ये कितनी शर्म की बात है, तुम दोनों बस फाइटिंग करने वाले ही थे लेकिन एकदम से ये जो है स्टॉप कैसे हो गया। यही सैतरू बोलता है कि ऐसा गंदा काम करने के बाद तुम अपना मुंह मुझे कैसे दिखा रहे हो। तभी एलेंस बोलता है इसका मतलब जो लिवेस था वो भी जो है तुम्हारा ही आदमी था। तो यहाँ पे कैरल बोलता है कि हाँ वो मेरा ही आदमी था लेकिन वो किसी काम का नहीं निकला इसलिए मैंने उसको मार डाला। यहीं पे सैतरू बोलता है कि मैं जो हूँ तुम्हें बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम जो यहाँ पे जीने के लायक नहीं हो। उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर हमला हो जाता है। यहाँ कैरल को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जैसा था वैसा ही खड़ा रहता है। उसके बाद ये बोलता है गुस्तफा सभी बंदों को मार डालो, जल्दी से तुम बाहर आ जाओ। गुस्तफा यहाँ पे बाहर आ जाता है। ये बोलता है कि मेरे महाराज ने मुझे कहा था कि मैं किसी को चोट ना पहुंचाऊं लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मुझे लगता है कि ये चीजें हैं इनको जल्दी से एंड करना पड़ेगा। यहाँ पे साउदर्न बोलता है गुस्तफा तुम जो सब कुछ जानते थे यहाँ पे। गुस्तफा बोलता है कि हाँ मैं सब कुछ जानता था यहाँ पे, अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो इसलिए मैं तुम्हारी पावर ले लेता हूँ। जिसके बाद जो गुस्तफा होता है वो यहाँ पे साउदर्न की पावर को ले रहा होता है। यहीं पे जो सैतरू होता है वो चेक कर रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो इसको पता चलता है कि जो यहाँ पे साउदर्न है वो काफी वीक हो रहा है लेकिन जो गुस्तफा है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। वो जो है यहाँ पे साउदर्न की जो पावर है उसको निकाल रहा है और साथ ही इसको पता चलता है कि ये दोनों यहाँ पे जो है एक है। कैडल और गुस्तफा यहाँ पे एक ही बॉडी है और ये दोनों आर्टिटेक्चरल डायमंड है। तभी यहाँ पे जो राजकुमारी होती है ये बोलती है कि आखिर अब तुम क्या करोगे। तो यहाँ सैतरू बोलता है कि आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैंने आपको प्रॉमिस कर रखा है इसलिए मैं इनको संभालूंगा। तभी सैतरू
मन के सोच रहा होता है, लेकिन इन दोनों से एक साथ फाइटिंग करना काफी मुश्किल हो सकता है। मुस्तफा यहाँ पे कैरल को कहता है कि तुम इनको संभाल लोगे ना यहाँ पे। तो कैरल बोलता है कि हाँ, मैं इनको संभाल लूंगा। मुस्तफा बोलता है तुम इनको अकेले देख लो, मैं नहीं चाहता कि मेरी जो बॉडी है वो खराब हो। यहाँ पे मेरे बॉडी पे कोई निशान नहीं पड़ने चाहिए, ये बॉडी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम यहाँ पे फाइटिंग करो, मैं जाके कुछ और चीजों को देख लेता हूँ। जिसके बाद मुस्तफा यहाँ से भाग जाता है राजकुमारी को लेके। साथ ही मुस्तफा यहाँ पे एक बैरियर लगा देता है, जिस बैरियर को तोड़ना यहाँ पे काफी मुश्किल है। और यहाँ सातरू देखता है इसको तोड़ने का तरीका, इसको पता लगता है कि जो इसकी गुलेटनी स्किल है उसी से इसको तोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे इसकी स्किल पूछती है कि आपको तोड़ना है कि नहीं। तो यहाँ सातरू मना कर देता है। सातरू मन के अंदर बोलता है कि मुझे यकीन है कि जो यहाँ मुस्तफा है वो जो है जो राजकुमारी है उनको बिल्कुल चोट नहीं पहुंचाएगा। रीजन तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ कैरल साउदरन को बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद कैरल यहाँ पे हमला कर देता है। तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन ये ब्लास्ट जो साउदरन होता है उसको नहीं लगता, यहाँ जो कैलन है उसको जो है लग जाता है। एसलन बोलता है कि मैं जो हमेशा तुमको जो प्रोटेक्ट करना चाहता था एक शील्ड की तरह, आज जो है मुझे वो मौका मिल गया है, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। तभी मुस्तफा बोल रहा होता है कि ये जो है एक नमूने है, यहाँ पे इनको देखने में काफी मजा आ रहा है। यहीं पे साटरू जो होता है वो अपना जो स्लिम वाला मैजिक होता है उसको यूज करता है और यहाँ पे जो एलेंस होता है उसको ठीक कर देता है। तभी जो कैरल होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने जो है मेरे मैजिक को कैसे हटाया इसके ऊपर से। सातरू यहाँ पे एक दवाई को देता है और ये बोलता है कि आप लोग इस दवाई को पी लीजिए, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे, आप पीछे हट जाइए आप लोग, मैं इसको देख लेता हूँ। जिसके बाद ये तीनों यहाँ पे तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। अब ये अपनी फाइटिंग को शुरू कर देते हैं। यहीं पे जो कैरल होता है वो भी हमला कर देता है इन तीनों के ऊपर। तभी हम पोल्का को देखते हैं जो यहाँ पे लेटा होता है। ये बोलता है कि इनका कोई चांस नहीं है यहाँ पे जो है जीतने का, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों बंदे एक डेमन है और डेमन्स के अंगे जीतना बहुत ही मुश्किल है। भले ही तुम जो एक ए रैंक के एडवेंचर हो तभी तुम नहीं जीत सकते। जैसे ही अपनी आंखों को बंद करता है यहाँ पे याद करता है उस स्लिम को और साथ ही जो रीमारू होता है उसको। ये मन में सोचता है कि रीमारू हमेशा जो है मेरे साथ खड़ा हुआ है और उसने जो है मुझे एक वेपन दिया है, मुझे यकीन है वो जो वेपन है वो भी जो है एक यूनिक वेपन है और उसने मेरे ऊपर भरोसा किया है कि मैं जो हूँ उसके वेपन का ध्यान रखूंगा, इसलिए मुझे लगता है कि मैं जो हूँ इससे लड़ सकता हूँ, मुझे जो है उसको बचाना ही पड़ेगा। वो जो है यहाँ पे लॉक है और मुझे लगता है कि अगर मैं उसे निकाल दूं तो वही जो है इसको हरा पाएगा, इस डेमन को। मुझे किसी भी तरह इसको जो है बचाना पड़ेगा, रीमारू को मुझे जो है यहाँ पे करके दिखाना पड़ेगा। उसके बाद ये काफी जोश में आ जाता है। यहीं पे हम कैरल को देखते हैं जिसको थ्रेड से बांध लिया जाता है और तभी जो जैफर होता है वो यहाँ पे हमला कर देता है कैरल के ऊपर। यहाँ मुस्तफा देखता है और ये बोलता है ये तो काफी बुरा हुआ। उसके बाद जो मुस्तफा होता है वो अपना सबसे पावरफुल मैजिक को यहाँ पे एक्टिवेट करता है। मुस्तफा यहाँ पे सभी इंसानों से जो पावर होता है वो सोख लेता है, जितनी भी उनकी डार्कनेस होती है उनको अपने अंदर ले लेता है ये, और साथ ही जो कैरल की पावर होती है उसको भी ये ले लेता है और उसको भी मार डालता है ये। मुस्तफा बोलता है कि मुझे पता है कि मेरी जो बॉडी है वो इस पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन किसी तरह मुझे इनको हराना है, इसलिए मैं जो कुछ देर के लिए इनको रोक सकता हूँ इस पावर से। पोल्का यहाँ पे राजकुमारी को लेके भाग जाता है। तभी यहाँ पे मुस्तफा बोलता है ये तो एक बेवकूफ है। उसके बाद मुस्तफा हमला कर देता है यहाँ पोल्का के ऊपर, लेकिन तभी ये जो लड़की होती है ये आ जाती है। ये बोलती है कि तुम जो पीछे रहो, मैं इसको देख लूंगी, तुमने जो है यहाँ पे राजकुमारी को बचाने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। ये सारी बातें ये पोल्का को बोल रही होती है। ये पोल्का को बोलती है तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे संभाल लूंगी। मुस्तफा यहाँ पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। तो यहाँ पे लड़की बोलती है कि तुम जैसे छोटे प्राणी को मुझे जो है अपना नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है, तुमसे वैसे भी निपटना मेरे लिए कुछ मुश्किल काम नहीं रहने वाला, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अब यहाँ मुस्तफा गुस्सा हो जाता है। ये बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद जैसे ही हमला करता है यहाँ पे लड़की इसको पकड़ लेती है और बोलती है जाओ और सो जाओ। जिसके बाद जो लड़की होती है वो मुस्तफा को काफी दूर फेंक देती है। मुस्तफा कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, तुम आखिर हो कौन। तभी मुस्तफा यहाँ पे जो है उस लड़की की आंखों और यहाँ पे दांतों को देखता है और ये बोलता है तुम भी एक वैम्पायर हो है ना। मुस्तफा यहाँ पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। तो यहाँ लड़की बोलती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं यहाँ पे कि मैं कौन हूँ, इसका कोई कारण तो है नहीं। यहीं पे मुस्तफा काफी डर जाता है। ये बोलता है कि हो ना हो तुम जो एक हाई रैंक की जो हो वैम्पायर हो। जिसके बाद जो मुस्तफा होता है वो सबसे हाई रैंक का जो मैजिक होता है वो करता है और यहाँ पे जो पोल्का होता है उसको दूर भगा देता है और वो राजकुमारी को पकड़ लेता है और वो यहाँ पे राजकुमारी को उसी बोल में ले जाता है जिस बोल में वो छोड़ के आया था पहले सबको। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ राजकुमारी एक अलग फॉर्म में ही बाहर आती है। अब राजकुमारी खुद जो है एक वैम्पायर बन चुकी है और ये बोलती है कि मैं जो यहाँ पे सबको तबाह कर दूंगी। राजकुमारी यहाँ पे वैम्पायर बन चुकी है, इसलिए मुस्तफा भी काफी खुश हो जाता है और ये बोलता है कि अब जो है तुम्हें पछताना पड़ेगा कि तुमने मुझसे पंगा क्यों लिया। तभी यहाँ पे जो राजकुमारी होती है ये बोलती है कि लुमिना वैसे तो मुझे तुम्हें हेलो बोलना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें हेलो नहीं बोलना चाहती। तभी यहाँ पे जो मुस्तफा होता है वो लुमिना नाम सुन के काफी शौक में आ जाता है। अब यहाँ पे मुस्तफा समझ जाता है कि ये जो लड़की थी ये पहले डेमन लॉर्ड थी बहुत साल पहले। यहाँ लुमिना बोलती है कि तुम हमेशा मेरे लिए जो प्रॉब्लम क्यों खड़ी कर देती हो। राजकुमारी यहाँ लुमिना को बोलती है कि मुझे तुमसे प्यार
प्यार है, तुम जो मेरी हड्डियों को तोड़ दोगी। यहाँ पे यही बात मुझे तुम में सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। चलो अब हम दोनों साथ में मिलके यहाँ पे गेम खेलते हैं। अब मैं जो तुम्हें मारूंगी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे राजकुमारी हमला कर देती है लुमिना के ऊपर। यहीं पे जो लुमिना है वो भी जो हमला कर देती है राजकुमारी के ऊपर। अब ये दोनों फाइटिंग कर रही होती है। तभी गुस्तफा काफी डर जाता है और ये बोलता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये जो है गॉड है यहाँ पे, और मैं एक गॉड से बैटल लड़ रहा था। उसके बाद यहाँ राजकुमारी नीचे आ जाती है और यहाँ पे लुमिना को बोलती है कि तुम्हारी स्किल काफी अच्छी है। लुमिना बोलती है कि तुम ये बकवास बंद करो, तुम ये बताओ कि जो ये कचरा तुमने फैलाया है इसे तुम कैसे साफ करोगी। तभी यहाँ पे राजकुमारी बोलती है कि मैं जो हूँ काफी शर्मिंदा हूँ कि मेरा जो सर्वेंट है वो जो है इस तरह का बंदा है, इसने कुछ भी नहीं किया अभी तक मेरे लिए। ये यहाँ पे इतनी छोटी प्रॉब्लम से भी नहीं निपट पाया, ये जो है काफी शर्म की बात है। गुस्तफा बोलता है कि मुझे माफ कीजिए, अगली बार मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। गुस्तफा यहाँ बोलता है लेकिन फिर भी मैंने जो है आपको इतनी अच्छी बॉडी दी है जिसके अंदर आप जो है अपनी पावर को यहाँ पे रख सकती हैं। यहाँ राजकुमारी बोलती है कि तुमने ये मुझे कैसी बॉडी दी है, इसके अंदर मैं अपनी पावर को कैसे रख पाऊंगी, ये जो है पूरी पावर को यहाँ पे कंट्रोल भी नहीं कर सकती। अब मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ खुद ही साफ करना पड़ेगा। गुस्तफा को लगता है कि ये लुमिना की बात कर रही है, लेकिन ये बोलती है कि मैं लुमिना की बात नहीं कर रही। हम देखते हैं राजकुमारी यहाँ पे गुस्तफा को ही साफ कर देती है। उसके बाद ये कहती है कि चलो ठीक है, मेरा जो काम है वो खत्म हुआ, मैं मिलूंगी बाद में, बाय बाय। यहीं पे जो लुमिना होती है ये बोलती है कि वैसे ये लड़की मुझे काफी ज्यादा परेशान कर देती है, कितनी बोलती है। जिसके बाद लुमिना यहाँ पे पोल्का को बुलाती है और ये बोलती है कि इस बंदे को तुमने जो है हराया है, ठीक है, तुमने यहाँ पे इसे जो है अपनी डंडी से मार के खत्म कर दिया। तो यहाँ पोल्का बोलता है ठीक है, इसे मैंने हराया है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो कैरल होता है वो भी खत्म हो चुका होता है। इसकी बॉडी से जितनी पावर होती है वो सोख ली जा चुकी होती है। उसके बाद ये लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं यहाँ पे राजकुमारी के पास, और यहाँ पे ये लोग पोल्का को देखते हैं। तभी यहाँ पे सातरू पूछता है क्या तुमने इसको हराया है, तो पोल्का बोलता है कि हाँ मैंने हराया है। सातरू यहाँ पे पोल्का की आंखों को देख के समझ जाता है कि जो पोल्का है वो यहाँ पे हिप्नोटाइज किया गया है, लेकिन ये सोचता है कोई बात नहीं, जो यहाँ पे चीजें हैं वो तो ठीक हो गई। जिसके बाद जो सातरू होता है वो पहुंच जाता है राजकुमारी के पास, राजकुमारी को चेक कर रहा होता है। तभी जो सावधान होता है वो राजकुमारी के पास आ रहा होता है। एलेंस बोलता है कि आप चिंता मत लीजिए, यहाँ पे जो सातरू है वो जो है सब कुछ संभाल लेंगे। जिसके बाद सातरू बोलता है कि आप चिंता मत लीजिए, इनकी जो बॉडी है वो ठीक है, बस ये जो है सो रही है, कुछ ही देर में ये दोबारा उठ जाएंगी। सावधान यहाँ पे कहता है सातरू को कि मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। जिसके बाद सातरू कहता है कि नहीं नहीं, मुझे जो है कुछ काम है। उसके बाद ये भाग जाता है। जिसके बाद सातरू आ जाता है यहाँ पे जो है असली बॉडी के पास, और ये रीमारू के बॉडी में घुस जाता है। जिसके बाद रीमारू उठ जाता है। यहीं पे एक बंदा आता है और ये बोलता है कि आपको प्रिंस ने बुलाया है। जिसके बाद रीमारू को ले जाया जाता है बाहर की तरफ। एलेंस जो होता है यहाँ पे रीमारू का वेट कर रहा होता है और ये खड़ा होता है और ये बोलता है कि मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन जो मेरी बहन है वो काफी बैड कंडीशन में है दोबारा से, तो क्या आप मुझे जो है यहाँ पे कोई मेडिसिन दे सकते हैं। यहाँ पे जो रीमारू होता है वो सोच रहा होता है मैंने तो उनको कहा था कि इनकी बहन उठ जाएगी, लेकिन ये तो मान ही नहीं रहे। रीमारू यहाँ पे एक मेडिसिन को दे देता है। तभी सावधान कहता है कि ये मेडिसिन हमने तो पहले भी देखी थी ना, असल में ये वही मेडिसिन होती है जो यहाँ पे सातरू ने दी थी इन लोगों को। ये लोग समझ जाते हैं कि रीमारू ही सातरू है यहाँ पे। अब सभी लोग यहाँ पे बैठे होते हैं। यहाँ राजकुमारी कहती है कि आपको जो है मुझे थैंक यू बोलना है, आपने जो है मेरी जान बचा ली है। रीमारू बोलता है कि शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद रीमारू कह रहा होता है कि जो राजकुमारी है वो पूरी तरह से ठीक हो गई है, और यहाँ पे दोनों राजकुमार वो भी जो है अच्छी तरह से ठीक हो गए हैं। इन दोनों के रिश्ते काफी अच्छे बन गए हैं। रीमारू बोलता है कि मुझे जो है आपकी हेल्प करके काफी अच्छा लगा। रीमारू बोलता है कि वैसे आपको दोबारा मेडिसिन चाहिए तो आप जो मर्चेंट जो मोजी है उससे मिल सकते हैं। बैकर यहाँ पे बोलता है कि मैंने जो है इस बंदे के बारे में सुना है, ये जो है जो मॉन्स्टर नेशन है उसे जो है ट्रेडिंग करता है यहाँ पे, और जहाँ पे ये बंदा रहता है वहाँ के जो राजा है वो जो है रीमारू है। क्यों रीमारू, मैंने सही कहा ना। तो यहाँ रीमारू मन के अंदर कह रहा होता है लगता है इन्होंने पूरी तरह से पता लगा लिया कि मैं जो हूँ सातरू था। जिसके बाद राजकुमार कहते हैं कि यहाँ पे जो है आप काफी ज्यादा अमेजिंग पर्सन है। तभी रीमारू पूछता है कि पहले आप ये बताइए कि जो बंदा किंग के साथ फाइटिंग कर गया था आखिर वो कौन था, और वो यहाँ पे किंग के रूम तक कैसे पहुंचा। तो यहाँ राजकुमारी बोलती है कि हमें ज्यादा कुछ नहीं पता है। जब हम किंग के पास पहुंचे तो यहाँ पे वो जो है बेलों से लिपटे हुए थे, और उनके अंदर से जो पावर है वो जो है खत्म हो चुकी थी, वो पहले ही मर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें जो है किसी डेमन ने मारा है यहाँ पे। तभी यहाँ पे राजकुमार बोलते कि वैसे भी उन्होंने जो है काफी बेकार काम किए हैं, अगर लास्ट में अगर वो बच भी जाते तो उन्हें मौत की सजा सुनानी पड़ती, लेकिन इससे हम ये कह देंगे कि यहाँ पे जो है वो किसी बीमारी के कारण मर गए हैं। यहीं पे राजकुमारी रीमारू को थैंक यू बोल रही होती है। जिसके बाद हम लुमिना को देखते हैं। लुमिना यहाँ पे एक बंदे को बोल रही होती है कि मैंने जो सारा काम कर दिया। यहीं पे हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे जो महाराज होते हैं ये बोल रहे होते हैं कि मैं जो अपनी बॉडी को यहाँ पे जो डेमन की बॉडी के अंदर डाल लूंगा। तभी यहाँ पे लुमिना बोलती कि वैसे तुम जो काफी बेवकूफ राजा हो, यहाँ पे तुम जो अपने जो प्रजा है उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। तुम्हें जो एक अच्छी तरह से यहाँ पे जो राजपाट को संभालना चाहिए था, लेकिन वो सब छोड़ के तुम जो बुरे कामों में लग
गए, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। मैं जो हूँ तुम्हारी जो पावर है वो भी जो वापस ले लूंगी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लुमिना अपनी जो पावर है उसका यूज करती है और यहाँ पे जो वाइन्स होती है उनको निकाल देती है और यहीं पे ये महाराज को मार देती है। और यहाँ पे हम देखते हैं लुमिना यहाँ पे जो है एक लड़की से बात कर रही होती है जो यहाँ पे एक गिलास के अंदर बंद होती है। यहाँ लुमिना बोलती है कि तुम जो बस अब शांत हो जाओ और रिलैक्स करो। यहीं पे हम देखते हैं राजमहल को, जहाँ पे हमें पता लगता है कि जो साउदर्न है वो जो है अब किंग बन चुके हैं अगले, और जो एसलन है वो जो है प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं यहाँ पे। और तभी यहाँ पे जो होता है रीमारू ये बोलता है कि हमें जो है चलना चाहिए। पोल का क्या तुम नहीं जाने वाले क्या हमारे साथ? तो यहाँ पोल का बोलता है कि नहीं मुझे नहीं जाना, असल में मुझे जो है यहाँ पे काफी अच्छा काम मिल गया है, मुझे यहाँ पे जो कैनाइट्स है उनका जो है कमांडर बना दिया गया है। जिसके बाद रीमारू कहता है ठीक है तुम जो हो अपना अच्छा देना। उसके बाद ये चला जाता है। रीमारू दोबारा आ जाता है यूकी के पास। यूकी बोलता है कि अच्छा तुमने मिशन को पूरा कर लिया? तो रीमारू बोलता है कि हाँ मैंने मिशन को पूरा कर लिया है। तो यूकी बोलता है कि वैसे ये तो काफी ज्यादा अच्छा हुआ, जितना मैंने सोचा था तुमने उससे पहले यहाँ पे जो है मिशन को पूरा कर लिया। रीमारू बोलता है कि मैंने जो है सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की, यहाँ पे जो है प्रॉब्लम भी सोल्व कर दिया और जो रिजल्ट है वो भी काफी अच्छा आया। तभी यहाँ पे यूकी जो है रीमारू को दोबारा थैंक यू बोलता है यहाँ पे सब कुछ ठीक करने के लिए, और ये पूछता है कि वैसे तुम्हारा कोई और प्लान तो नहीं है यहाँ पे समर ब्रेक के अंदर, क्योंकि मुझे लगा कि तुम इस मिशन में काफी टाइम लोगे लेकिन तुमने जल्दी सोल्व कर दिया, इसलिए मेरे पास एक और रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे रीमारू कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट नहीं सुननी, प्लीज तुम जो मुझे अब बख्श दो यहाँ पे। तो यहाँ यूकी बोलता है कि प्लीज तुम मेरी रिक्वेस्ट को सुन तो लो यहाँ पे, फिर उसके बाद तय करना कि तुम्हें करना क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं राजमहल के सीन को, जहाँ पे जो साउदर्न होते हैं ये बोलते हैं कि न्यू डेमन लॉर्ड बोर्न हो चुके हैं जिनका नाम रीमारू है। और सही बताएं तो वो बंदे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे यहाँ पे। तभी यहाँ पे जो पोलका होता है वो बेचारा शौक में आ जाता है। ये कहता है कि मैंने जो है एक डेमन किंग से यहाँ जो है उधार ले रखा है और साथ ही मैंने जो है काफी गलत व्यवहार उनके साथ किया है, अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। रीमारू भी यहाँ कह रहा होता है कि यहाँ पे जो पोलका है वो बेचारा अभी तक शौक में है क्योंकि उसने एक डेमन किंग से यहाँ पे उधार लिया है। तो यहीं पे जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगर आप 40 कमेंट कर दोगे तो मैं आपके लिए अगला एपिसोड जल्दी लेके आऊंगा। तो प्लीज गाइस आप जो है मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में काफी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। इसलिए अगर आप मुझे कमेंट करके बताते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो प्लीज आप मेरे लिए कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है। मैं मिलूंगा अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।